नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और हमारी भगवती ट्रैक्टर एजेंसी जो कि भिनमाल में न्यू हॉलैंड की डीलरशिप है। अभी हम आपको न्यू हॉलैंड के 120 साल के विश्व स्तरीय अनुभव के साथ धुलाई में माहिर ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड 3032 का रिव्यू बताने जा रहे हैं। न्यू हॉलैंड 3032 जो कि 35 HP की श्रेणी में सबसे दमदार ट्रैक्टर माना जाता है। अब हम आपको इसकी खूबियों से अवगत कराते हैं। न्यू हॉलैंड में दिया जाता है, शुरुआत में देखें तो हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट से ये भारी से भारी वजन को आसानी से लेकर चल सकता है। इसके साथ में दिया जाता है हैवी ड्यूटी फ्रंट वेट कैरियर। फ्रंट वेट कैरियर से ये कठिन से कठिन चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकता है और साथ में आगे से ये उठता नहीं है। उसके बाद दिया जाता है इसमें एल्यूमिनियम रेडिएटर। एल्यूमिनियम रेडिएटर जो कि है कम्प्लीटली पैक्ड है, जो कि ग्रिल से पैक्ड है, जिसकी वजह से इसमें कचरा डस्ट वगैरह नहीं जाता है तथा साथ में इसमें एक्स्ट्रा कूलेंट दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एयर क्लीनर दिया हुआ है जिसमें हवा 3 स्टेज में शुद्ध होती है। उसके बाद हमारे ट्रैक्टर की ये हेडलाइट है। हेडलाइट जो रात में बेहतरीन रोशनी देने के काम आती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पेंट आप देख रहे हैं ये CED पेंट है, जो कि सालों साल एक जैसा बरकरार रहता है और ट्रैक्टर हमारा नया सा दिखता है। इसके बाद हम आपको ट्रैक्टर के यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप दिया हुआ है तथा इसमें 3 सिलेंडर का पावरफुल इंजन दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ड्यूल स्पिन ऑन फिल्टर दिया गया है। ड्यूल स्पिन ऑन फिल्टर से ईंधन जो है बेहतर तरीके से फिल्टर होता है, जिससे कि इंजन और पंप की उम्र बढ़ती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पॉलीफाइबर फ्यूल टैंक दिया हुआ है। पॉलीफाइबर फ्यूल टैंक जो कि लोहे से मजबूत है और इसमें भाप नहीं बनती है, और भाप नहीं बनने की वजह से इसमें पंप और इंजन में पानी का हिस्सा नहीं जाता है और जिससे इंजन और पंप की उम्र बढ़ती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें डाईफॉर्म क्लच प्लेट का यूज़ किया हुआ है। डाईफॉर्म क्लच प्लेट से जो फ़ायदा है, इसमें क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट बहुत ही आसानी से होता है और इसको यूज करने में हमारे किसान भाई थकते नहीं हैं। और दूसरे जो ट्रैक्टर जो आते हैं उसमें फिंगर क्लच प्लेट आती है, जिसमें कि स्प्रिंग आती है, जिससे स्प्रिंग सेटिंग बिगड़ जाती है, जिससे क्लच स्लिपेज और क्लच धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ संभव नहीं है क्योंकि इसमें डाईफॉर्म क्लच प्लेट यूज की हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें 13/6/28 के टायर दिए जाते हैं और इसमें कंपनी द्वारा 40 किलो का वेट फिट किया हुआ आता है, जिससे कि टायर स्लिपेज नहीं होता है और ट्रैक्टर आसानी से चलता है और ज़्यादा एरिया कवरेज करता है। हमारे न्यू हॉलैंड कंपनी के ट्रैक्टर में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो PC लीवर है और ये DC लीवर दिया हुआ है। इन PC लीवर और DC लीवर के साथ में ये लिफ्टोमेटिक बटन दिया जाता है। जो लिफ्टोमेटिक बटन का जो फ़ायदा है, जब हम खेत में जुताई करते हैं तो PC लीवर और DC लीवर से अपन कल्टीवेटर की गहराई सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद जब कल्टीवेटर को उठाना होता है तो अपन इस लिफ्टोमेटिक बटन से उठा सकते हैं और लिफ्टोमेटिक बटन से गिरा सकते हैं, जिससे कि हमें सेम गहराई मिलती है और हम एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं तो अपने को सेम गहराई मिलती है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया हुआ है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दूसरे जो ट्रैक्टर आते हैं उसमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स आता है, जिसमें कि गियर का जब इंगेजमेंट होता है तो गियर जब अपन इंगेज करते हैं तो ये उससे कनेक्ट होता है और फिर घूमता है, तब 1 नंबर गियर लगता है। उसी तरह दूसरे भी लगते हैं। जबकि इसमें कांस्टेंट मैश में क्या होता है कि जो गियर है पहले से ही इंगेज आते हैं और उसमें कपलर के माध्यम से, कपलर बोलते हैं, उस कपलर के माध्यम से ये गियर का रोटेशन होता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्पीड में गियर लगाते हैं तो ट्रैक्टर को रोकना नहीं पड़ता है और गियर को टूटने के चांस कम रहते हैं और गियर में आवाज़ वगैरह नहीं आती है, जो कि न्यू हॉलैंड में साइड शिफ्ट और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स सभी ट्रैक्टरों में पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में चलते हैं तो पिछले हिस्से में आप देखेंगे कि इसमें 3 पॉइंट लिंकेज दिए हुए हैं, 2 लोअर लिंक और एक टॉप लिंक। टॉप लिंक में 3 पॉइंट होल दिए हुए हैं, 1 2 3। 3 पॉइंट होल का जो यूज है वो सॉइल की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है। जितनी सॉफ्ट सॉइल होगी तो उसमें सेंसिंग ज़्यादा चाहिएगी, तो अपन उसके लिए टॉप लिंक को नीचे वाले हॉल में यूज करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हार्ड सॉइल के लिए जिसमें सेंसिंग कम रहती है तो अपन टॉप लिंक को मिडिल वाले हॉल में यूज करते हैं। और सबसे जो टॉप वाला हॉल है जो कि जिसमें सेंसिंग 0 रहती है, जिसमें अपन रोटावेटर है या विदाउट सेंसिंग इम्प्लीमेंट चला सकते हैं, या फिर अपन इसमें
ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप न्यू हॉलैंड के जो ट्रैक्टर है इसमें आप एक्सल देखेंगे तो एक्सल जो है वो कट एक्सल दिया हुआ है। एक्सल आगे जाके पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसको अपन कट एक्सल बोलते हैं। और टेक्निकल नॉलेज में इसको हब रिडक्शन बोलते हैं। हब रिडक्शन का जो फ़ायदा है उसमें ट्रैक्टर को टॉर्क ज़्यादा मिलता है और ट्रैक्टर में टायर के स्लिपेज की प्रॉब्लम कम रहती है, जिससे कि ट्रैक्टर ज़्यादा एरिया कवर करता है। न्यू हॉलैंड के सभी ट्रैक्टरों में ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक आते हैं। इसमें जो ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक का जो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक यहाँ पे लगे हुए आते हैं, जो कि क्राउन और पिनियन के नज़दीक हिस्से में है, जिससे कि इनकी ग्रिपिंग अच्छी रहती है और ट्रैक्टर के टायर स्लिपेज नहीं होते हैं और बहुत मजबूती से रहते हैं और सालों साल एक जैसे बरकरार रहते हैं। इसमें जो डिस्क है वो पूरी तरह तेल में डूबी हुई रहती है, जिससे कि ये डिस्क ब्रेक फेल नहीं होते हैं और इनकी उम्र ज़्यादा होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ये जो ट्रिपिंग ट्रॉली पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें क्विक रिलीज कपलिंग दी हुई है, जिससे कि अपन ट्रॉली को आसानी से जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 7 पॉइंट ट्रिगर दिया हुआ है, जिससे जो फ़ायदा है, जिससे हम ट्रॉली के लिए लाइट वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको हब रिडक्शन के बारे में बताया था। इस हब रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे गियर लगे हुए आते हैं। जो गियर है वो पूरा लोड, जब हम ट्रैक्टर से झटके वगैरह देते हैं तो जो लोड होता है वो पूरा ये गियर सहन कर लेते हैं, जिससे कि क्राउन पिनियन जो पिनियन पेटी है उसको लॉस नहीं होता है और ट्रैक्टर में